जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम। कि कक्षाओं में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है और इसको किस तरह से क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। किस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी के द्वारा क्लास में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के बारे में। तो देखिए, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो इस शब्द से ही हमें समझ में आता है कि सभी जेंडर के साथ बिल्कुल इक्वल ट्रीट करना, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इट रिफर्स टू इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर। कि इससे तात्पर्य क्या है? सभी लिंगों के समान अधिकारों, जिम्मेदारियों और अवसरों से है। इट इंक्लूड्स ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वली। कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना शामिल है। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू ऑल जेंडर। इसमें सभी लिंगों को विकास के समान अवसर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हम उसमें राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है? 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, चाहे वो किसी जेंडर का क्यों ना हो। सभी लिंगों को समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त होते हैं इसमें, जब हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं। और ऑल जेंडर्स एंजॉय इक्वल राइट इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी। की सभी लिंगों को समाज के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें। ठीक है, सभी क्षेत्रों में सभी जो जेंडर्स हैं सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। और ऑल जेंडर्स आर वैल्यूड इक्वली। कि सभी लिंगों को समान रूप से समाज में महत्व दिया जाता है और कानून के सामने, संविधान के सामने भी सभी इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्लास में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सकता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है क्लास में। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होगी? यूजिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज, समावेशी भाषा का उपयोग करना। तो ऐसा नहीं कि क्लास में आप लड़कियों के लिए अलग तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, लड़कों के लिए अलग तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। नहीं, आपको एक ही जैसे आप सबसे बात करना है कि आप इधर आइए, आप उधर जाइए। मतलब इस तरह से आपको क्लास में ऐसा नहीं करना कि लड़कों को बोलो लड़कों, लड़कियों को बोलो लड़कियों। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप उनके नाम से आपको उनको बुलाना है, लड़का लड़की और इस तरह से कहने की बजाय आप क्या करो, क्लास में सबको नाम लेकर बुलाओ। और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में जो धारणा है उस पर सवाल उठाओ। मान लो आप बच्चों को अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे हम सोशल साइंस की बुक की बात करते हैं, अगर हम पहले की बात करते हैं तो एक जो लैंगिक धारणा क्या थी कि जो लड़कियां हैं उनको घर का काम सारी चीजें देखेंगी और जो काम करना, जॉब करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो लड़कों की जिम्मेदारी है। तो ये जो पुरानी धारणाएं हैं, अब आज नई टेक्स्ट बुक आ गई हैं, आज के हिसाब से अगर हम देखें पॉलिसीज भी आ गई हैं। तो आपको बच्चों को बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की जो एक लिमिटेशन है घर के अंदर है और लड़के कमाएंगे, जॉब करेंगे, अर्निंग करेंगे। नहीं, अब तो लड़कियां और लड़के दोनों साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। लड़कियां भी बाहर कमा सकती हैं, लड़के भी घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। तो इस तरह से जो एक धारणाएं बनी थी ना, इस पर सवाल उठाना। आप जब बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, कोई भी कहानी सुनाएं, कोई भी चैप्टर पढ़ाएं, तो आप उनको इस बारे में बताओ कि नहीं, चीजें बदल रही हैं। ठीक है, पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क है। आज देखें तो काफी सारे राइट्स हैं। ठीक है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो आपको हर किसी को आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है, तो जो पुरानी धारणा है उस पर सवाल उठाना चाहिए क्लास में। एज अ टीचर आपको उठाना चाहिए और बच्चों से भी इस बारे में आपको बात करनी चाहिए। और प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन क्लासरूम एक्टिविटी। की कक्षा की जो भी गतिविधियां हो रही हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त मतलब प्रदान करें। ऐसा नहीं कि चलो स्पोर्ट्स हो रहा है तो इसमें सब लड़के पार्टिसिपेट करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। और क्लास में मान लो कोई रंगोली कंपटीशन अगर इस तरह का हो रहा है, तो नहीं, रंगोली तो सिर्फ लड़कियां बनाएंगी, लड़के नहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे क्लास में कोई भी हो, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सभी को बराबर अवसर देना, ताकि ऐसा ना हो, ऐसा ना रह जाए कि क्लास में अच्छा ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज लड़कियों की है और ये एक्टिविटीज लड़कों की। ऐसा ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इसके अलावा
एनकरेजिंग स्टूडेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव को चुनौती देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि भाई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई लड़के ही पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लड़कियां नहीं होती, दोनों होते हैं। और हर साल देखें तो लड़कियां ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है लड़कियों का। ऐसा नहीं कि जो फिजिकल जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ लड़के ही आगे होंगे, लड़कियां भी आगे होंगी। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हो और बच्चों को भी इसके बारे में बता सकते हो, ताकि उनका भी माइंडसेट जो अपनी उस सोसाइटी में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, वो चीजें बदले। क्रिएटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, की सुरक्षित और समावेशी वातावरण क्लास का बनाना, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, कोई किसी को क्रिटिसाइज ना करे, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। और क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड, की क्लास में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर सभी विद्यार्थी, ठीक है, अपने आप को मूल्यवान समझे। और ऐसा ऐसा मतलब एनवायरनमेंट हो क्लास का कि सभी को लगे कि हाँ वो क्लास के मेंबर हैं, क्लास की एक्टिविटीज में उनके उनको शामिल किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। विद्यार्थियों को लैंगिक समानता के महत्व को समझने में मदद करना, कि आपको उनको समझाना है कि जेंडर इक्वलिटी का फायदा क्या होता है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए इसका क्या फायदा है, तो आपको बताना। तो इस तरह से आप अपनी क्लास में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे जब आप इनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, यही आगे समाज में जाएंगे, इन्हीं से आगे समाज और बढ़ेगा। तो आप इनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो जब इस सोसाइटी में जाएंगे तो ये बाकियों को बताएंगे। तो इस तरह से हम जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के वैल्यूज को हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें, लैंगिक संवेदनशीलता की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस एंड चेंजिंग एटीट्यूड अबाउट जेंडर इक्वालिटी, की यह लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दृष्टिकोण को बदलने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक भेदभाव को कम करना और अधिक समावेशी समाज बनाना। इट एम्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, जहां पर सभी लोग मिलकर रहें, सभी लोग एक दूसरे के कामों में साथ हाथ बटाएं, सभी लोग समाज को, देश को आगे बढ़ाने में मिलकर योगदान करें। ऐसा ना हो कि अलग अलग काम है, सब कर ले कि नहीं ये तो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, ऐसा नहीं, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे, सब एक दूसरे की हेल्प करें, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। किसी तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बल्कि एक जेंडर दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करे। तो इस तरह की जो जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, कि अलग अलग जेंडर है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, हर चीज हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हमें पता चलेगा कि सामने वाले की क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो इससे हम एक दूसरे के लिए हमारे मन में एक सम्मान और प्रेम का भाव डेवलप होगा। तो यह लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। इट हेल्प्स चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, के लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने में भी मदद करता है, कि नहीं पुरानी जो एक बेकार की जो धारणाएं चली आ रही थी कि एक जेंडर को घर के अंदर रख दिया, दूसरे जेंडर को घर के बाहर के कामों में, और जो हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह की जो धारणाएं चली आ रही थी, इसको चैलेंज करना और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अब हम बात करते हैं वेज टू प्रमोट जेंडर सेंसिटाइजेशन इन क्लासरूम, की कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ट्रीटिंग स्टूडेंट इक्वली, सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना, और विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करना, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, डांस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, रंगोली की बात करें, ड्राइंग की बात करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, कि सब पार्टिसिपेट उसमें करें। ऐसा ना हो कि कुछ एक्टिविटी सिर्फ लड़कियों की हो जाए, कुछ एक्टिविटी सिर्फ लड़कों की हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द अपोजिट सेक्स, की विद्यार्थियों को विपरीत लिंग का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब आप में जेंडर अवेयरनेस होगी ना, कि अलग अलग जेंडर जो है, ठीक है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, तो इस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप एक लिंग को दूसरे के प्रति आप प्रोत्साहित कर सको कि भाई आपको एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि एक साथ चलना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। डिस्करेजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर, की लिंग भेदभावपूर्ण व्यवहार को हतोत्साहित करना है।
इसके अलावा एनकरेजिंग एनकरेजिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, की विद्यार्थियों को दूसरों के हितों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना, और विद्यार्थियों को एक दूसरे पे गलत टिप्पणियां करने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित करना कि भाई आप किसी को कुछ गलत बोलो तो आप सोच लो पहले कि अगर गलत बोलने का क्या परिणाम हो सकता है। तो मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना क्लास में कि कोई एक दूसरे के बारे में गलत ना बोले, कोई जेंडर बेस एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, कोई एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप की रूढ़िवादिता को चुनौती देना, कि जो वही हम बात कर रहे हैं कि जो पुरानी जो थिंकिंग चली आ रही है जेंडर के आधार पे, तो उनको चुनौती देना है। ठीक है। गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं तो ऐसा नहीं करना जैसे पहले होता था स्कूलों में कि लड़कियों का अलग ग्रुप बना दिया, लड़कों का अलग ग्रुप बना दिया, लड़कियों को अलग बिठा दिया, लड़कों को अलग बिठा दिया, एक काम लड़कियों को दे दिया तो लड़कों को अलग दे दिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना ज्यादा होता है। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट दो, जो भी काम दो, सबका एक इंक्लूसिव ग्रुप बनाओ, जहाँ पर ग्रुप में जो है लड़के लड़कियां दोनों का ग्रुप मिक्स होना चाहिए। ठीक है, ताकि सब मिलकर उस पर काम करें। तो लड़के और लड़कियों को एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर दो। और नोट सेपरेटिंग स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, की इस तरह की जब एक्टिविटी हो तो विद्यार्थियों को लिंग के आधार पर अलग अलग नहीं करना, लड़कियों और लड़कों दोनों को समान अवसर देना। और आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेश्चन अबाउट जेंडर विदाउट हेजिटेशन, की बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग के बारे में जो बच्चों के जो प्रश्न है उसका उत्तर देना। और देखिए, हमेशा क्लास में जो होना चाहिए इस तरह का आप होना चाहिए कि मतलब आपका जो रवैया होना चाहिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जेंडर के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ऐसा नहीं कि आप एक जेंडर को ज्यादा अच्छा बताओ दूसरे को कम अच्छा बताओ, नहीं, आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो बच्चों की जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, बिना हेजिटेशन के आप उसका आंसर दो। तो इस तरह से हम क्लास में जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।